Good morning, प्यारे बच्चों. Welcome to the class of biology by Naveen Nanda. Today in 6th lecture of human health and disease of class 12th, we will study infectious disease on the basis of causative agent. हम स्टडी कर रहे थे, उसमें हमने बैक्टीरियल, प्रोटोजोल डिजीज को हमने स्टडी कर लिया था. अब हम स्टडी करने वाले हैं वायरल और फंगल डिजीज को. वायरल डिजीज जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दीज आर द इन्फेक्टियस डिजीज. क्या होती है इन्फेक्टियस डिजीज? which can transfer from unhealthy person to healthy person. तो ये वायरल डिजीज वो डिजीज होती हैं which are caused by virus. तो मोस्ट कॉमन जो डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड इज द मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज. ये मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज है, इसलिए इसको कॉमन कोल्ड बोलते हैं. ये मोस्ट कॉमन वायरल डिजीज है. इट इज caused by राइनोवायरस. ग्रुप ऑफ वायरस होता है राइनोवायरस, तो इट इज caused by rhinovirus. This is the causative agent of a common cold. Source of infection. इसका जो source of infection होता है, एक तो होता है aerosol transmission और दूसरा है fomite borne. ध्यान से सुनिए. जब किसी पर्सन को common cold हो रखा है और वो जब sneezing coughing करेगा तो बहुत सारे droplets air में आ जाएंगे और these droplets has virus. और जब कोई हेल्दी पर्सन इनहेलेशन करेगा तो ये एरोसोल उसकी बॉडी में जाएंगे और कॉमन कोल्ड हो जाएगा. दूसरा है फोमाइट बोर्न. फोमाइट होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स. नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट विच आर कमिंग इन द कॉन्टैक्ट ऑफ अनहेल्दी पर्सन. अनहेल्दी पर्सन के कांटेक्ट में जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं, दे आर कॉल्ड फोमाइट बोर्न. फॉर एग्जांपल, लेट इफ आई एम सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड, तो कॉमन कोल्ड में सिम्टम बताता हूं आपको. बार बार ना नेजल कंजेशन और म्यूकस सिक्रीशन होता है नोज से. तो बार बार हम ऐसे करते हैं, टॉवल या अपने हैंड हमारे वहां लगते हैं और इस हैंड को मैंने मार्कर पे लगा दिया तो मार्कर पे वायरस लग गए और ये मार्कर आपने यूज कर लिया तो ये वायरस आपके हाथ पे लगेगा. आपके हाथ से दे कैन पास टू जब आपका हाथ नोज पे लगेगा तो ये आपकी नोज पे आ जाएंगे. तो पेन है, मार्कर है, कीबोर्ड है, डोर हैंडल है, टेबल है, मतलब जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स जो कांटेक्ट में आ रहे हैं, जिसपे अगर मैंने इन्फेक्टेड हूं, मेरे हाथ वहां लगते हैं, मेरा म्यूकस वहां लगता है, नोज से जो फ्लो हो रहा है वो फिर आपको लगता है तो आपको डिजीज हो जाएगी. राइट. इंक्यूबेशन पीरियड इसका होता है 3 to 7 days. वायरस आपकी बॉडी में घुसने के 3 से 7 दिन के अंदर सिम्टम्स प्रोड्यूस कर देगा. ऑर्गन इफेक्टेड इसमें ना अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक इफेक्ट होते हैं. ध्यान रखना, नॉट लंग्स. इसमें लंग्स प्रभावित नहीं होते. लाइक निमोनिया में लंग्स, निमोनिया इज ए बैक्टीरियल डिजीज, उसमें लंग्स इफेक्ट होते हैं. लेकिन कॉमन कोल्ड में लंग्स, जुकाम आप सभी को हुआ है, इसमें लंग्स इफेक्ट नहीं होते. साइन सिम्टम क्या है? एक तो इसमें है नेजल कंजेशन. एक्चुअल में क्या होता है, ये जो राइनो वायरस है ना, जो अपने नोज में एपिथेलियल टिश्यू है, जो नोज में एपिथेलियल टिश्यू है उस पे अटैक करता है और एपिथेलियल टिश्यू में अटैक होने से यहाँ पे इन्फ्लामेशन आ जाएगी और इन्फ्लामेशन होएगी तो यहाँ से जो नेजल सिक्रीशन है, जो नेजल सिक्रीशन है ये मोर हो जाएगी. मतलब नोज से मोर म्यूकस रिलीज आउट होएगा. राइट. तो नेजल कंजेशन, नोज के अंदर टाइटनेस सा फील होगा. नेजल कंजेशन में आपको बता दिया मैंने. और थोरेट, श्योर थोरेट, खराश होगी गले में. श्योर थोरेट, गले में खराश होती है. राइट. रनिंग नोज, नोज से एक्सेस म्यूकस फ्लो होगा. रनिंग नोज. राइट. और
रेडनेस ऑफ नोज भी होती है, हेडेक होएगा, लो फीवर होएगा प्यारे बच्चों। इसके अंदर फीवर होता है तो लो होता है, टायर्डनेस होएगी बॉडी के अंदर, लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाएगा। तो दीज आर द कॉमन सिम्टम आपके एनसीईआरटी के अंदर लिखे हुए हैं। इसमें रेस्पिरेटरी ट्रैक इफेक्ट होगी लेकिन आपके लंग्स इफेक्ट नहीं होंगे। तो हेडेक होगी, कफ, हाँ मेन पॉइंट कफ रहेगा, कफ होएगा, राइट, कफ होएगा, शोर थ्रोट, नेजल कंजेशन होगी, नोज टाइट टाइट सी फील होगी, म्यूकस डिस्चार्ज फ्रॉम नोज होएगा, या एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है शोर थ्रोट, गले में तो होगी थ्रोट। और होर्सनेस, होर्सनेस क्या होती है? सांस लेते हुए लिटिल बिट सी टाइटनेस सा फील होता है होर्सनेस के अंदर, राइट। और टायर्डनेस होगी, डिजीज रिमेन्स फॉर 3 to 7 days। एंड ट्रांसमिशन कैसे होगा? अगर डिजीज पर्सन कफिंग स्नीजिंग करेगा तो बहुत सारे एरोसोल एयर में जाएंगे। मतलब कॉमन कोल्ड क्या है प्यारे बच्चों? ये कॉमनली एक एयरबोर्न डिजीज है, मोस्टली ये एरोसोल इन्फेक्शन होता है इसका, कफिंग स्नीजिंग या हैंड शेकिंग से भी डिजीज ट्रांसमिट हो जाती है, राइट। साइन सिम्टम हो गए। प्रिवेंशन, कंट्रोल क्या है? रिमेन अवे फ्रॉम अफेक्टेड पीपल, जो डिजीज पीपल से दूर रहो, या डिजीज पर्सन जो अपने आप को ही वो आइसोलेशन में कर ले, राइट। ट्रीटमेंट, क्योंकि वायरल डिजीज है, कोई एक वैक्सीन या कोई ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है, वायरस आपकी बॉडी में घुसा है, वो आपकी बॉडी में साइकिल पूरा करके 3 to 7 विद इन ए वीक आपकी बॉडी से वो चला जाएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा, राइट। तो इसके अगेंस्ट, इस डिजीज के अगेंस्ट कोई एंटीबायोटिक या कोई वैक्सीन नॉट पॉसिबल, राइट। नेक्स्ट डिजीज हम स्टडी करने वाले हैं फंगल डिजीज। कौन सी डिजीज है? फंगल डिजीज। तो फंगल डिजीज में ये जीनस है, these are the genus of fungi। कौन सी जीनस है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। बहुत इंपॉर्टेंट है। these are the common genus of fungi which cause the most common disease। ये मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज है। फंगल डिजीज में मोस्ट कॉमन डिजीज कौन सी है? रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म जिसको हम सिंपल लैंग्वेज में दाद भी बोलते हैं, इसको स्किन के ऊपर धब्बे पड़ जाते हैं, दाद जिसको आप बोलते हो, राइट। तो कॉमन जीनस कौन सी है? दीज आर द माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन आर द जीनस ऑफ फंजाई। ये फंजाई की जीनस, इनकी बहुत सारे स्पीसीज हैं। इन जीनस के अंदर कुछ स्पीसीज हैं जो डिजीज करते हैं, कौन सी? रिंगवॉर्म। और ये रिंगवॉर्म क्या है? मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज है। क्या ये? मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज कौन सी है? रिंगवॉर्म। साइन सिम्टम्स नो नीड टू एक्सप्लेन, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू या एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर इन डिजीज से ट्रांसफर रिंगवॉर्म से इन्फेक्टेड नॉर्मली हो ही जाते हैं, तो आप सभी को पता है। इस पे स्किन के ऊपर ड्राई या स्केली धब्बे पड़ जाएंगे, लीजन्स पड़ जाएंगे ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ बॉडी, स्किन पे, नेल्स पे, राइट। तो इसका ये कॉमन सिम्टम है, स्किन के इसके ऊपर लीजन्स, वो ड्राई हो सकता है, वो स्केली हो सकता है, लीजन्स धब्बे पड़ जाएंगे, राइट। और इसमें सबसे खास बात क्या है? जो ये लीजन्स पड़े हैं इनमें ना इंटेंस इचिंग होगी। इचिंग बोले तो खुजली होगी इनके अंदर, इंटेंस बहुत ज्यादा इचिंग होती है। और इचिंग होगी ना तो एट द साइट ऑफ लीजन, इचिंग से क्या होगा? वहां पे रेडनेस आएगी, राइट। रेडनेस क्यों आएगी? क्योंकि उस जगह पे ब्लड फ्लो हो जाएगा। अगर आप किसी पार्ट को ज्यादा रब करोगे तो वहां पे रेडनेस आती है ड्यू टू मोर ब्लड फ्लो। और साथ साथ में वहां पे हीट प्रोड्यूस होती है। और अगर ऐसा कुछ हो रहा है, अगर जहां पे रिंगवॉर्म अटैक हो रखा है, जहां पे वो लीजन, और अगर आपने उसको इचिंग किया है, तो ऐसा होने से वो फंजाई क्या करेगी? वो फंजाई डीप इन स्किन चली जाएगी, और जो वो लीजन है उसका साइज बढ़ता जाएगा, राइट। क्लियर? तो इस पे क्या, इसका सिम्टम क्या है? स्किन के ऊपर ड्राई स्केली लीजन्स बन जाएंगे ऑन द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी, सच एज स्किन, नेल्स या स्कैल्प्स जो है। और लीजन्स में क्या होगा? इंटेंस इचिंग होगी। और ऐसा, और साथ साथ में इंटेंस इचिंग होने से आपको मैंने बताया क्या है। और इनको हीट और मॉइस्चर चाहिए। अगर ऐसी जगह पे जहाँ पे हीट है, जैसे ग्रोइंग्स है पड़े, जैसे आर्मपिट है या हिप रीजन में है, थाई रीजन में, तो जहाँ पे हीट है, मॉइस्चर है, वहां पे ये फंजाई मोस्टली ग्रो करती है। क्योंकि फंजाई को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? मॉइस्चर चाहिए, हीट चाहिए, राइट।
और ऐसा होने से इट कैन एंटर इनटू द स्किन फोल्ड्स में भी एंटर कर सकती है। ट्रांसमिशन आपको इसका क्लियर है, ये सॉइल से भी हो सकती है। फोमाइट बोर्न इन्फेक्टेड पीपल का आपने टॉवल यूज कर लिया, कॉम्ब यूज कर लिया या क्लोथ्स, बेडशीट। फोमाइट मतलब जो भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट जो इन्फेक्टेड पीपल के कांटेक्ट में आ रहे हैं देयर शुड वो अलग अलग होने चाहिए, वो शेयर नहीं होने चाहिए। तो ये इसका कॉमन सिम्टम है। फंगल डिजीज है तो इट कैन बी इजीली क्योर्ड बाय एंटी फंगल मेडिसिन। जो एंटी फंगल मेडिसिन आती हैं वो उनको ठीक कर सकती है। तो इट्स नॉट कॉज ऑफ मोर वरी कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। फंगल डिजीज कैन बी इजीली क्योर्ड बाय एंटी फंगल मेडिसिन या एंटी फंगल क्रीम्स आती हैं जो स्किन के ऊपर लगाने से ये जो लीजन्स आपकी बॉडी पे हो रखे हैं वो ठीक हो जाते हैं। तो ये थी मोस्ट कॉमन फंगल डिजीज। कौन सी? रिंगवॉर्म। कौन सी जिनस से होती है? बहुत ये लाइन इसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें और ज्यादा कुछ नहीं पूछता एग्जामिनर। ये क्वेश्चन कई बार जो ये है ना, ये पॉइंट ये कई बार नीट में और बोर्ड में आता है। which name the genus of fungi which are responsible for the disease ringworm। तो कौन कौन सी जिनस है? माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन। these are the common genus which are responsible for the disease ringworm। sign and symptom याद रख लेना। ट्रांसमिशन सिंपल लाइन है, इट्स ऑल फ्रॉम एनसीईआरटी। इसमें एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा में करने की जरूरत है भी नहीं। तो ये थी प्यारे बच्चों वायरल डिजीज एंड फंगल डिजीज। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे हेलिमेंथल डिजीज कॉज्ड बाय प्लेटिहेल्मिंथस एंड एस्केहेल्मिंथस। फ्लैटवर्म और राउंडवर्म से होने वाली डिजीज। एक डिजीज है फ्लैटवर्म से होने वाली, एक डिजीज है राउंडवर्म से होने वाली। और एक छोटा सा पॉइंट और ध्यान रखें, जो भी आप बुक फॉलो कर रहे हो आपकी बुक में टेबल मिलेगी प्यारे बच्चों। उस टेबल में बहुत सारी बैक्टीरियल डिजीज हैं, 2 टेबल हैं, बहुत सारी वायरल डिजीज हैं। 5 to 7 बैक्टीरियल हैं, 7-8 वायरल डिजीज हैं। और इन बैक्टीरियल और वायरल डिजीज देखो जो विच आर एक्स्ट्रा फ्रॉम एनसीईआरटी। देखो बैक्टीरियल डिजीज एनसीईआरटी में 2 ही हैं, टाइफाइड एंड निमोनिया। उसके अलावा जो बाकी कुछ डिजीज और भी हैं जो आपकी बुक में टेबल है, तो ये कॉजेटिव एजेंट जरूर याद रख लेना। क्या याद रख लेना? पॉजिटिव एजेंट। वो आपकी एनसीईआरटी में आप मेंशन भी कर लेना। जो आपकी प्राइवेट बुक कोई भी है या आपका स्टडी मटेरियल है कि व्हाटएवर द इंस्टीट्यूट, उसमें एक टेबल मिलेगी आपको। उस टेबल में जो एक्स्ट्रा टाइफाइड और निमोनिया से जो अदर डिजीज हैं उनके सिर्फ कॉजेटिव एजेंट या कोई वेक्टर है तो वो लिख देना, बाकी लिखने की जरूरत नहीं है। इन द सेम वे बहुत सारी हमने तो सिर्फ 2 ही वायरल डिजीज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे क्योंकि 2 ही वायरल डिजीज आपके एनसीईआरटी में एक्सप्लेन है। एक कॉमन कोल्ड, दूसरी एड्स को बाद में डिस्कस करेंगे, इन डिटेल स्टडी करेंगे एड्स को। तो इसके अलावा बहुत सारी डिजीज हैं जैसे पोलियो है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, रेबीज है। तो उन डिजीज के कॉजेटिव एजेंट या कोई उनके लिए कोई वेक्टर है, जैसे डेंगू के लिए और चिकनगुनिया के लिए एडिस मॉस्किटो होता है, तो उनके कॉजेटिव एजेंट और उनके वेक्टर अगर है तो प्लीज उनको आप सभी अपनी एनसीईआरटी पे पेज पे लिख के वहां पे पेस्ट कर लें, क्योंकि इट मे बी पॉसिबल कि यहाँ से क्वेश्चन आ जाए। तो आपकी जो भी आपके पास स्टडी मटेरियल या बुक है उसमें टाइफाइड और निमोनिया से अलावा, टाइफाइड और निमोनिया के अलावा जो दूसरी डिजीज है उनके कॉजेटिव एजेंट और कोई वेक्टर है तो वो लिख लेना। इन द सेम वे जो वायरल डिजीज है, कॉमन कोल्ड और एड्स को छोड़ के बाकी जो भी हैं उनके कॉजेटिव एजेंट और उनके वेक्टर अगर कोई है तो प्लीज इट्स माय रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू उनको भी आप एक बार आपकी एनसीईआरटी में कॉजेटिव एजेंट एंड वेक्टर अगर है तो वही लिखना, बाकी कुछ नहीं लिखना। तो इट वाज ऑल अबाउट वायरल एंड फंगल डिजीज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद हेलिमेंथल डिजीज कॉज्ड बाय फ्लैटवर्म एंड राउंडवर्म। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वाचिंग द वीडियो। एंजॉय द वीडियो एंड लर्न एनसीईआरटी। वीडियो देख के एक बार एनसीईआरटी लर्न करें, कुछ भी हमें एनसीईआरटी से एक्स्ट्रा इसमें नहीं करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।